आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत की चाइना की नई ऐप डीप सीक ने अमेरिका के मुख्तलिफ कंपनियों का 1000 अरब रुपए का नुकसान किया। पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। डीप सीक में ऐसा क्या है जो तमाम दूसरी एआई ऐप से इसको मुख्तलिफ करती है? इसको इतने आसान अंदाज से समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि अगर किसी ने 5वीं तक स्कूल पढ़ा है तो वो उसको समझ पाएगा। और अमेरिका में इतनी नफरत क्यों है डीप सीक के बारे में? रिसेंट ये खबरें भी आ रही हैं कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि शायद उनके कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ लोग ओपन एआई के या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जेमिनाई के जो एल्गोरिदम्स हैं या जो इनसाइट्स हैं वो देते रहे हैं डीप सीक को। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो होती है लर्निंग के पैटर्न की। बहैसियत उस्ताद, बहैसियत आम इंसान के आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी ऐप हैं ये बेसिकली कुछ ना कुछ सीखते हैं और फिर उस सीखने के बाद उनकी जो भी सीख होती है वो जब हम उनसे सवाल पूछते हैं उसके हिसाब से हमें जवाब देते हैं। तो अब लर्निंग की 2 किस्में होती हैं। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरी होती है रीइंफोर्स्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि आप कहीं पे कोई भी चीज़ किसी को जब गाइड करें तो साथ में उसको सुपरवाइज करें। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए आप एक एप्पल रखें एक जगह पे और एक जगह पे ऑरेंजेस रखें और एप्पल के ऊपर एप्पल लिख दें, ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज लिख दें। और जैसे अगर आपने कोई और फ्रूट रखा हुआ है बनाना, बनाना के ऊपर बनाना रख दें और बच्चे को कहें कि एप्पल मेरे लिए ले आओ, तो बच्चा आपके लिए एप्पल लेकर आएगा। और बच्चे को कहेंगे कि मेरे लिए बनाना ले आए तो आपके लिए बनाना लेकर आएगा, क्योंकि आपने पहले से उसके ऊपर लेबल रख दिया है। तो ये होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। पुरानी जितनी भी एआई ऐप्स थी वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के बेस पे थी। यही वजह है कि जो डेटाबेस चैट जीपीटी का है, ओपन एआई का या बाकी प्लेटफॉर्म का, उसको बनाने में 100 मिलियन यूएस डॉलर, 200 मिलियन यूएस डॉलर लगे हैं। उसकी वजह ये है कि जिस डाटा पे इसको ट्रेन किया गया है, जो चिप्स या जीपीयूज H100 जो लेटेस्ट एनवीडिया की चिप्स हैं जिनके बेस पे उनकी ट्रेनिंग हुई है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो 200 मिलियन गूगल का खर्चा आ रहा है और 100 मिलियन ओपन एआई में आया है। उसके बद ये होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। एआई ऐप की आपने सुपरवाइज्ड लर्निंग की। दूसरी साइड पे होती है रीइंफोर्स्ड लर्निंग। रीइंफोर्स्ड लर्निंग में क्या होता है कि कोई भी इंसान अपनी गलतियों से खुद सीखे। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको कहते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक स्विचेस को नहीं छेड़ना, लेकिन अगर वो छेड़ लेता है और उसको हल्का सा करंट फील होता है तो वो सीख जाता है कि ये खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक छोटे बच्चे को चॉकलेट दें या दवाई दें, एक ही शेप में दवाई के टैबलेट दें, चॉकलेट के बाद अगर उसको लगेगा कि वो मीठा है तो नेक्स्ट टाइम वो चॉकलेट पिक करेगा। वो दवाई वाली कोई ऐसी चीज़ हो जो मीठा ना हो उसको पसंद नहीं करेगा। तो ये रीइंफोर्स्ड लर्निंग है। कंपेयर टू अदर एआई ऐप्स जिनका भी मैंने ज़िक्र किया है, जैसे ओपन एआई है या बाकी हैं, वो वहाँ पे जो लर्निंग है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है। यहाँ पे जो लर्निंग है वो रीइंफोर्स्ड लर्निंग है। एक तो पहली वजह ये है कि जो डीप सीक है वो चैट जीपीटी से खुद को डिफरेंट करती है लर्निंग के हिसाब से। और वो क्योंकि रीइंफोर्स्ड लर्निंग है तो उसकी लर्निंग की मुसलसल होती रहती है। यहाँ पे इनको बार-बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा सुपरवाइज्ड लर्निंग में। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े परेशान हो गए और स्टॉक के प्राइसेस कम हो गए। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि पिछले काफ़ी सालों से यूएसए ने एक पॉलिसी बनाई है। उसने कुछ कंट्रीज़ के टियर्स बनाए हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3। और ये कहा है कि जो टियर 3 की कंट्रीज़ हैं, जैसा कि चाइना, रशिया, जो जिनको उनको खतरा था कि कहीं उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ना चुरा लें, उस पे उन्होंने कहा कि इनको जो नए जीपीयूज़ हैं, जैसे H100 एनवीडिया के, ये हमने नहीं देने, बड़ी मुश्किल से देने। और उससे पहले की जो जीपीयूज़ थे वो जैसे H800 था, जो कि चाइना के पास था। तो बेसिकली ये जो नई डीपसीक बनी है, ये बेसिकली एनवीडिया के H800 जो जीपीयूज़ हैं, उनके बेस पे बनी है। आप ये समझ लें कि पुरानी टेक्नोलॉजी के बेस पे बनी है। और बनाया पहली दफ़ा किसी ऐसे बंदे ने कोई एआई की चीज़ बनाई है, जो एक छोटा-सा हेज फंड देखते थे, उनके पास कुछ जीपीयूज़ थे H800 के, बेसिकली ये क्रिप्टो में डील करते थे, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना वीकेंड पे हमारे जो जीपीयूज़ हैं वो फ्री होते हैं, उनको यूज़ करके हम कुछ एआई का बना लें। तो उन्होंने डीप सीक 10 बनाया, उसके बाद डीप सीक 1 बनाया। और इस वजह से भी जो यूएसए वाले हैं वो परेशान हैं कि भाई हमने इनको H100 जो लेटेस्ट जीपीयूज़ हैं, और यूएसए के टेक्नोलॉजिस्ट सारे लोग बिलीव करते हैं कि इसके बगैर तो एडवांसमेंट हो ही नहीं सकती, तो वो उनके पास है नहीं। और उन्होंने H800 पे जो पुराने जीपीयूज़ थे उनके बेस पे ये चीज़ बनाई है, जो कि उनके लिए शॉकिंग है। इसका मतलब ये है कि
जो लेटेस्ट जितने इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्जांपल 6 लाख जीपीयूज़ मेटा ने ले लिए मार्क ज़करबर्ग ने एनवीडिया से, और उनकी कॉस्ट $10 बिलियन बताई जा रही है। तो उनको एकदम लॉस होता है अगर कोई उन्हें बता दे कि इस 800 के जीपीयूज़ के ऊपर ये किस तरह का सॉल्यूशन बनाया गया है। ये ये वाली साइड, ये दूसरा डिफरेंस है। जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है, जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, बहुत सिंपल अल्फाज में, उसमें ये होता है कि हम उस वेबसाइट के बैकएंड का कोड नहीं देख सकते। जैसे फेसबुक का कोड क्या है, एल्गोरिदम क्या है, किसी को नहीं पता। लेकिन चैट जीपीटी का भी किसी को नहीं पता। लेकिन डीप सीक का आप एल्गोरिदम देख सकते हैं बैकएंड का, और उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से यूएसए में डीप सीक को बहुत नापसंद किया जा रहा है, और उस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि कहीं इन्होंने किसी तरीके से H100 जीपीयूज़ पे तो उसको नहीं बनाया, H800 जीपीयू से ये कैसे पॉसिबल है, और रीइंफोर्स्ड लर्निंग में इतना अच्छा मॉडल, इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देने वाला कैसे है। तो ये भी वो देख रहे हैं कि कहीं हमारा डाटा तो नहीं चोरी हुआ। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ डिफरेंसेस को देखना है, जिसके बेस पे स्टॉक एक्सचेंज उनकी घबरा रही है, जिसके बेस पे उनके इन्वेस्टर घबरा रहे हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस चीज़ को लेकर, कि अगर एक डेवलपर एक छोटा सा हेज फंड 600 मिलियन या 6 मिलियन खर्च करके, बल्कि 6 मिलियन उनका खर्चा आया है, और जो टोटल सेटअप है जीपीयूज़ का H100 का, और इस टोटल एलएलएम मॉडल को ट्रेन करने में, तो ये कहीं न कहीं जो हमारी जैसी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे यूएसए ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई कि हम वैसे तो हम मँगवा नहीं सकते, फॉर इंस्टेंस अगर हम मँगवा भी लें H100, तो तब भी हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है। हमारे लोग अगर यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स किसी एआई के डेवलपर को अगर फंड करते हैं, तो चांसेस आर वो भी कुछ ना कुछ डेवलप कर सकते हैं। अगर वो ना भी कर सके, तो अब डीप सीक एक ऐसी चीज़ है जिसके कोड को डेवलपर्स देख सकते हैं और वो फर्दर ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।